हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर वैशाली जैन। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डी डाइमर टेस्ट के बारे में, जो कि हाल फिलहाल कोविड के चलते बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। डॉक्टर्स इसको एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपना डी डाइमर टेस्ट कराइए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या होता है डी डाइमर टेस्ट, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या इससे पता लगता है और ये कोविड के चलते क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डी डाइमर टेस्ट एक टाइप का ब्लड टेस्ट है। इसमें आपकी खून में डी डाइमर को देखा जाता है। अब ऐसा क्या है डी डाइमर, ये जान लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए हमें चोट लग गई, हम कहीं पे गिर गए, या फिर बाई चांस हम किचन में ही काम कर रहे हैं तो हमें कट लग गया। जब हमें चोट लगती है या कट लगता है तो उस केस में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अपनी बॉडी कुछ ना कुछ तो करेगी ना जिससे ब्लीडिंग रुक जाए। तो अपनी जो बॉडी है वो क्लोट बना देती है वहां पर, ताकि वो जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। अब ये जो क्लोट है, क्योंकि ये एक अनवांटेड सब्सटेंस है, बॉडी को ये नहीं चाहिए, बॉडी को जो नहीं चाहिए होता है वो उसको निकाल देती है, चाहे फिर वो यूरिन हो, स्टूल हो, पसीना हो या कुछ भी हो। वो सब अपनी बॉडी में कुछ भी अनवांटेड रहता ही नहीं है। सेम इस टाइप से एक क्लोट है। ये जो क्लोट है ये एक अनवांटेड सब्सटेंस है, तो बॉडी इसको भी जब निकालना शुरू करती है तो पहले ये इसको डिसॉल्व करती है। तो जब ये इसको डिसॉल्व करती है तो ये जो क्लोट है ये दो पार्ट में टूटता है। उसमें से एक पार्ट का नाम है डी डाइमर, और इसी डी डाइमर की वैल्यू हम ब्लड में चेक करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि डी डाइमर कितना है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लोट जरूर था जो टूटा है, पहले था या फिर अभी 5-7 दिन में बना है या 1 महीना हो गया क्लोट बने हुए। तो ये डी डाइमर उस क्लोट को बताता है कि वो अब अपनी बॉडी में टूटा है। इट मीन्स अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं क्लोट जरूर है। तो डी डाइमर क्लोट को बताता है कि कहीं अपनी बॉडी में क्लोट्स तो नहीं बन गए, जिसको बोलते हैं खून के थक्के। क्लोट को अगर हम आम भाषा में समझे तो उसको खून के थक्के भी बोले जाते हैं। फ्रेंड्स, डी डाइमर टेस्ट को 2 और नाम से जाना जाता है, जिसमें है फ्रेगमेंट डी डाइमर टेस्ट या फिर फिब्रिन डिग्रेडेशन फ्रेगमेंट टेस्ट। तो ये इस टेस्ट के 2 और नाम हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कब हमें डी डाइमर टेस्ट कराना चाहिए। फ्रेंड्स, कोई भी टेस्ट हो कोविड के टाइम पे, RT-PCR, CRP, चेस्ट एक्सरे, या फिर आपका चेस्ट CT स्कैन, या फिर इंटरल्यूकिन 6, या फिर आपका ये डी डाइमर, ये सब टेस्ट आपके 5वें दिन के बाद ही होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना की पीक सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी में होती है। तो 5वें से लेके 8वें दिन तक आपके टेस्ट हो जाने चाहिए। फ्रेंड्स, आइए अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है डी डाइमर टेस्ट की। फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो वैल्यू है ये 2 फॉर्म में आती है। एक आती है माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर और एक आती है नैनोग्राम पर डेसीलीटर। फ्रेंड्स, 1 माइक्रोग्राम डेसीलीटर में 1000 नैनोग्राम होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वैल्यू माइक्रोग्राम की फॉर्म में लिखी हुई है तो 0.5 इज द नॉर्मल वैल्यू। अगर वैल्यू इससे ज़्यादा बड़ी हुई होती है तो इट मीन्स आपकी बॉडी में क्लोट्स हैं, आपको इन्फेक्शन है। अगर यही वैल्यू आपकी नैनोग्राम के फॉर्म में होगी तो अगर आपकी वैल्यू 500 है, इट मीन्स ये 500 से नीचे है तो इट मीन्स इट्स अ नॉर्मल वैल्यू, और अगर 500 से 1000 के बीच में है तो थोड़ा सा इन्फेक्शन है, और अगर अबव 1000 चली जाती है तो इट मीन्स इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर है। उस केस में आपको फिर ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब देख लेते हैं कि कोरोना वायरस में डी डाइमर की इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर अपनी बॉडी में कोई भी इंजरी होती है, अगर वहाँ पे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है तो बॉडी क्लोट्स बनाने शुरू कर देती है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, और जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो बॉडी उन क्लोट्स को डिसॉल्व करती है। जब डिसॉल्व करती है तो उसमें से एक प्रोटीन निकल के आता है जिसको बोलते हैं डी डाइमर।
तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के टाइम पे होता क्या है, जो हमारे लंग्स है ये उसको अफेक्ट करती है। उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं ये वहाँ पे इन्फेक्शन करती है, जिसकी वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो वहाँ पे रप्चर होना शुरू हो जाती हैं, और जब वो रप्चर होगी तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी। तो अपनी बॉडी वही करेगी, वहाँ पे क्लोट्स बनाएगी। तो जब अपनी बॉडी लंग्स में क्लोट, जो लंग्स की वेसल्स हैं, मतलब जिसको बोलते हैं पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, जब उसमें क्लोट बनाने लगती है तो वो क्लोट्स में डिसॉल्व भी होते हैं। तो ऐसे केस में डी डाइमर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर आपकी वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ी हुई आ रही है, इट मीन्स आपके लंग्स बहुत ही ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रखी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोट्स बन रही हैं, और फिर जो टूट के नॉर्मल वैल्यू से ऊपर आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से डी डाइमर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है कोरोना वायरस के टाइम पे, ताकि पता लग जाए कि लंग्स कितना ज़्यादा आपका इफेक्टेड है और इसका ट्रीटमेंट फिर उस अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसमें आपको फिर ब्लड थिनर्स देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारी बॉडी में डी डाइमर की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा आती है तो क्या ये इंडिकेट करता है कि हमें कोरोना वायरस है? जी नहीं। डी डाइमर टेस्ट की वैल्यू और भी बहुत सारे टेस्ट में नॉर्मल से ज़्यादा आती है, और ये एक स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं है कि आपको कोरोना है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि कोरोना में पता लग जाए कि कहीं आपकी बॉडी में क्लोट्स तो नहीं बन रहे, फिर आपका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। आइए अब देख लेते हैं कि डी डाइमर की वैल्यू कोरोना के अलावा किस किस टेस्ट में नॉर्मल से ज़्यादा आ सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कंडीशन आती है कि हाल फिलहाल में आपकी कोई सर्जरी हुई है या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उस केस में अगर कहीं पे भी आपको चोट लगी और थक्के जमने शुरू हो गए हैं खून के, तो उस केस में डी डाइमर की वैल्यू ज़्यादा आती है। सेकंड हो सकता है कैंसर्स। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें डी डाइमर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। थर्ड आता है अपनी बॉडी में लीवर डिसीज। अगर अपनी बॉडी में कोई भी लीवर से रिलेटेड डिसीज है तो उस केस में भी डी डाइमर की वैल्यू ज़्यादा देखी जाती है। कोई भी इन्फेक्शन अगर अपनी बॉडी में है तो उस केस में भी डी डाइमर की वैल्यू ज़्यादा देखी जाती है। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद भी डी डाइमर की वैल्यू ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि इन दिनों में आपकी जो बॉडी का खून है वो गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे थक्के जमने लगते हैं खून के। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी आपकी डी डाइमर की वैल्यू ज़्यादा देखी जाती है। अभी यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि बाय चांस किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोरोना हो गया है और उन्होंने अपना डी डाइमर टेस्ट कराया है, तो ऐसे केस में अगर उनकी वैल्यू ज़्यादा आती है तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर ले, बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑलरेडी डी डाइमर टेस्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, अब हमें पता लग गया है कि डी डाइमर क्या होता है। ये एक ब्लड टेस्ट है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और कोरोना के टाइम पे ही नहीं, इसकी इम्पोर्टेंस और भी डिसीज़ में है। तो फ्रेंड्स, यही था छोटा सा टॉपिक डी डाइमर के बारे में, जिसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। थैंक यू।